नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं राजकोषीय और मौद्रिक नीति के बारे में। ये सुनने में भले ही भारी भरकम शब्द लगें, पर असल में ये वो दो हाथ हैं जो किसी भी देश की इकोनॉमी की गाड़ी को चलाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हमारी इकोनॉमी को असल में कंट्रोल कौन करता है? क्या ये सरकार है या फिर सेंट्रल बैंक? सच तो ये है कि जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं है। चलिए इसी पहेली को सुलझाते हैं और देखते हैं कि ये पूरा खेल काम कैसे करता है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? हम समझेंगे कि ये दो हाथ कौन है, इन्हें चलाता कौन है, इनके पास कौन कौन से औजार हैं, और हाँ, सबसे जरूरी कि इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। जरा सोचिए कि देश की अर्थव्यवस्था एक गाड़ी की तरह है और इस गाड़ी को चलाने के लिए स्टीयरिंग व्हील पर दो हाथ हैं। यही दो हाथ हैं फिस्कल पॉलिसी यानी राजकोषीय नीति और मॉनेटरी पॉलिसी यानी मौद्रिक नीति। अब देखिए, ये दोनों ही इकोनॉमी को मैनेज करने के लिए हैं, लेकिन इन्हें एक ही चीज समझने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। इनको चलाने वाले लोग अलग हैं, इनके लक्ष्य अलग हैं और इनके काम करने के तरीके में भी जमीन आसमान का फर्क है। तो फिर सवाल उठता है कि आखिर इन पॉलिसियों का इंचार्ज कौन है, इनको लागू कौन करता है? यहीं पर सीन में आते हैं हमारे दो बड़े खिलाड़ी। एक तरफ है सरकार और दूसरी तरफ है देश का सेंट्रल बैंक। और यहीं पर एक बहुत ही बड़ा और कह सकते हैं अहम फर्क सामने आता है। जो फिस्कल पॉलिसी है वो सीधे सीधे सरकार के कंट्रोल में होती है, मतलब इस पे पॉलिटिक्स का, चुनावों का असर पड़ सकता है। लेकिन जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसे संभालता है सेंट्रल बैंक, और सेंट्रल बैंक को जानबूझकर रोज की राजनीति से दूर रखा जाता है ताकि वो बिना किसी दबाव के आजादी से फैसले ले सके। ये जो फिस्कल पॉलिसी का आइडिया है ना, ये मशहूर इकोनॉमिस्ट जॉन मेनार्ड कीन्स की देन है। उनका मानना था कि इकोनॉमी को सिर्फ बाजार के भरोसे नहीं छोड़ा जा सकता। सरकार को जरूरत पड़ने पर टैक्स और सरकारी खर्चों के जरिए सीधे दखल देना चाहिए ताकि इकोनॉमी को सही पटरी पर लाया जा सके। ठीक है, तो अब हम ये तो जान गए कि कौन क्या कंट्रोल करता है, पर सवाल ये है कि कैसे। मतलब इनके पास ऐसे कौन से टूल्स या औजार हैं जिनसे ये पूरी इकोनॉमी को चलाते हैं? चलिए देखते हैं। सरकार के टूल किट की बात करें तो इसमें दो सबसे बड़े हथियार हैं। पहला टैक्सेशन यानी टैक्स लगाना या घटाना, और दूसरा पब्लिक स्पेंडिंग यानी सरकारी खर्चा। और इनका असर ना बिल्कुल सीधा सीधा होता है। सोचिए, अगर सरकार टैक्स कम कर दे तो क्या होगा? सीधी सी बात है, हम लोगों की और कंपनियों की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा खर्च करने के लिए। और वहीं जब सरकार सड़कें, पुल या स्कूल बनाने जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स पर पैसा लगाती है तो इससे मार्केट में सीधा पैसा आता है और नई नौकरियां भी बनती हैं। अब आते हैं दूसरी तरफ यानी सेंट्रल बैंक के टूल किट पर। इनके औजार थोड़े अलग हैं, ज्यादा इनडायरेक्ट हैं। ये मुख्य रूप से दो चीजों पर फोकस करते हैं, इंटरेस्ट रेट्स यानी ब्याज दरें और मनी सप्लाई, मतलब कि पूरी इकोनॉमी में कितना पैसा घूम रहा है। यहाँ असर थोड़ा घुमावदार होता है, सीधा नहीं। जब सेंट्रल बैंक ब्याज दरें कम करता है तो बैंकों से लोन लेना सस्ता हो जाता है। तो नतीजा क्या होता है? लोग घर, गाड़ी खरीदने के लिए या फिर कंपनियां नए बिजनेस के लिए ज्यादा लोन लेती हैं। और जब ब्याज दरें बढ़ जाती हैं तो इसका ठीक उल्टा होता है। लोन महंगा हो जाता है और लोग खर्च करने से पहले दो बार सोचते हैं। तो चलिए अब इन टूल्स को असली दुनिया में काम करते हुए देखते हैं। इकोनॉमी की दो सबसे आम सिचुएशन ले लेते हैं। एक तरफ मंदी यानी रिसेशन और दूसरी तरफ महंगाई यानी इन्फ्लेशन। देखते हैं इन हालात में ये दोनों खिलाड़ी क्या चाल चलते हैं। मान लीजिए इकोनॉमी की रफ्तार एकदम सुस्त पड़ गई है, नौकरियां जा रही हैं, बिजनेस ठप पड़े हैं, मतलब कि रिसेशन का माहौल है। ऐसे में जाहिर है पहला मकसद होता है इकोनॉमी में फिर से जान फूंकना। इस सिचुएशन में सरकार और सेंट्रल बैंक दोनों मिलकर गाड़ी के एक्सेलरेटर पर पैर दबाते हैं। सरकार टैक्स कम करती है और सरकारी खर्चे बढ़ा देती है ताकि मार्केट में पैसा आए। वहीं सेंट्रल बैंक ब्याज दरें घटा देता है ताकि लोग और कंपनियां सस्ते में लोन ले सकें। इसी को कहते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी, जिसका सीधा मकसद है इकोनॉमी को रफ्तार देना। अब कहानी को पलट देते हैं। मान लीजिए इकोनॉमी जरूरत से ज्यादा तेजी से भाग रही है, चीजें महंगी होती जा रही हैं, मतलब महंगाई या इन्फ्लेशन आसमान छू रहा है। यहाँ मकसद होता है इस भागती हुई गाड़ी पर थोड़ा ब्रेक लगाना। तो ऐसे में दोनों मिलकर ब्रेक लगाते हैं। सरकार टैक्स बढ़ा देती है और अपने खर्चे कम कर देती है ताकि लोगों के हाथ में खर्च करने के लिए कम पैसा हो। उधर सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देता है जिससे लोन लेना महंगा हो जाता है और खर्च अपने आप कम हो जाता है।
इस अप्रोच को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। तो ये सब जो बड़ी बड़ी बातें हमने की, फिस्कल, मॉनेटरी, इन सब का आखिर मतलब क्या है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इन पॉलिसियों का हम पर, हमारी रोज की जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। चलिए इसी को समझते हैं। इस टेबल में सब कुछ एक नजर में साफ हो जाता है। फिस्कल पॉलिसी मतलब सरकार, टैक्स और खर्चे, और इस पर पॉलिटिक्स का पूरा असर। दूसरी तरफ मॉनेटरी पॉलिसी मतलब सेंट्रल बैंक, इंटरेस्ट रेट्स, और ये राजनीति से काफी हद तक आजाद होती है। और यही फैसले हमारी जिंदगी के हर पहलू पर असर डालते हैं। जब सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बदलता है तो उससे सीधे हमारे होम लोन या कार लोन की ईएमआई पर असर पड़ता है। जब सरकार टैक्स पॉलिसी बदलती है तो हमारी सैलरी स्लिप बदल जाती है। सरकारी खर्चे तय करते हैं कि नई सड़कें बनेंगी या नई नौकरियां आएंगी, और हाँ, दोनों मिलकर महंगाई को कंट्रोल करते हैं, जिससे तय होता है कि हमारी जेब में रखा पैसा कितना कीमती है। तो चलिए इस चर्चा को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब कोई बहुत बड़ा आर्थिक संकट आता है, जैसे कोई मंदी या कोई और इमरजेंसी, तब इन दो हाथों में से कौन सा हाथ ज्यादा जरूरी हो जाता है? सरकार का सीधा एक्शन या सेंट्रल बैंक का सदा हुआ कंट्रोल? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमेशा बहस का मुद्दा रहा है।